बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नवरात्रि की जो अंतिम तिथि है, नवमी तिथि, ये अपने आप में बड़ी मूल्यवान तिथि है, बड़ी कीमती तिथि है। शारदीय नवरात्रि इस समय चल रही है और शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि अत्यंत विशेष मानी जाती है। इस दिन वैसे तो माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन ये दिन शक्ति पूजा के लिए बहुत विशेष होता है। यानी नवरात्रि की नवमी तिथि पर शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति का अर्जन करने के लिए। इस दिन विशेष प्रार्थना और उपासना से विशेष फायदा होता है, विशेष लाभ होता है। और नवरात्रि के अंतिम तिथि पर यानी नवमी तिथि पर कुछ विशेष प्रयोग करने से बहुत जल्दी फायदा होता है, बहुत जल्दी लाभ होता है। आगे हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि नवमी तिथि पर आप कौन से विशेष प्रयोग करें, जो मात्र एक बार अगर आप करते हैं नवमी तिथि पर तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य का अच्छा होना सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो नवरात्रि के अंतिम तिथि पर यानी 4 अक्टूबर को कैसे प्रयोग करेंगे? लाल वस्त्र धारण करके मां दुर्गा की, देवी की उपासना करें, देवी को लाल फूल चढ़ाएं और तांबे का एक छेद वाला सिक्का मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें। पाठ के तुरंत बाद तांबे के सिक्के को लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन लीजिएगा और ये 1 साल तक पहने रखिएगा। ये आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। और जैसा मैं कह रहा हूं कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर यानी नवरात्रि की अंतिम तिथि पर रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में प्रयोग करिएगा। 4 अक्टूबर को मध्यरात्रि में अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, आपका मेंटल कंसंट्रेशन बेहतर हो, आपकी एकाग्रता बेहतर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? सफेद या पीले वस्त्र धारण करके मां शारदा की यानी मां सरस्वती की पूजा करिए। आपको एक बहुत चमत्कारी बात बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि में अंतिम तिथि पर मां सरस्वती की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मां शारदा से संबंध होने की वजह से भी इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो अगर शिक्षा का वरदान चाहिए, ज्ञान का वरदान चाहिए, एकाग्रता का वरदान चाहिए, तो सफेद या पीले वस्त्र पहन करके मां शारदा की पूजा करिए। उन्हें सफेद फूल और स्फटिक की माला अर्पित करिए, सफेद स्फटिक की माला। और इसी स्फटिक की माला पर एक विशेष मंत्र का 3 माला जप करना है। 108 गुणे 3 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, बहुत विशेष मंत्र है। ओम ह्रीं हस्त्रैं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं हस्त्रैं ह्रीं ओम सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद इस सफेद स्फटिक की माला को अपने गले में पहन लीजिएगा और इसको पहने रहिएगा। आप चाहें तो इस स्फटिक की माला को अपने साथ भी रख सकते हैं, अपने काम की जगह पर भी रख सकते हैं। इससे शिक्षा और एकाग्रता के मामले में आपको खूब लाभ होगा।